इंग्लैंड और इंडिया दोनों 50-50 है, क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप में पहले नंबर पे थी और इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहले नंबर थी। तो ये मैच और टॉस की कंडीशन पे देखा जाएगा कि कौन जीता। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम? अतीक। अतीक भाई, कल इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, तो आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली 90% लोगों की यही राय है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए फाइनल, लेकिन जिधर तक मेरा ख्याल है इंग्लैंड बेस्ट रहेगी, क्योंकि अल्लाह ना करे हम अगर फाइनल हार जाते हैं ना, इंडिया से हारने का ज़्यादा दुख होगा, तो इंग्लैंड से हारने का दुख नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंच गया है, लेकिन वो पहले फाइनल में पहुंच गया तो वो कहते हैं कि जब बंदा पहले वलीमे पे पहुंच जाता है वो सोफे वाली जगह कवर कर लेता है। तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, ट्रॉफी में बैठ गया जाके। अभी आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड का एक मेन प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो इंजरी हो चुकी है इसकी, मार्कवुड। तो आप क्या कहना चाहोगे कि उसकी इंजरी के बावजूद क्या इंग्लैंड टीम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेगी? इंग्लैंड और इंडिया दोनों 50-50 है, क्योंकि इंडिया अपने ग्रुप में पहले नंबर पे थी और इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहले नंबर थी। तो ये मैच और टॉस की कंडीशन पे देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन जो चांसेस हैं वो दोनों के 50-50 हैं। कोई बेस्ट विशेस किसी टीम के लिए, इंडिया की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जस्ट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करके इसी तरह फाइनल, अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दे दिया तो ये मौके को ना गिनवाएं, तो गिरवाएं ना, इसे जीत के पाकिस्तान के लिए और नौजवानों के लिए एक अच्छी फतह लेके आएँ और अपनी खुशियों से खिलाएं। अच्छा, देख भी मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है आपके पाकिस्तान के किस प्लेयर पे उम्मीद है कि ये बंदा हमें मैच जितवा सकता है? 11 के 11 खिलाड़ियों पे उम्मीद है। ओके, श्योर है? इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम? हुमा खालिद। उमा खालिद। अच्छा मैम, मुझे बताएगा कल इंडिया और वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, तो मैम आप क्या कहना चाहोगे, कौन विन करेगा? इंशाल्लाह इंडिया। कैसे? पक्की बात है? नहीं, पक्की बात तो नहीं है, मैंने साथ इंशाल्लाह बोला है कि इंडिया जीते। और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है अभी इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है, बॉलर है मार्कवुड, वो अपनी इंजरी हो चुकी है और वो बाहर हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड फिर भी क्या इंडिया को बीट कर पाएगा? देखें, एक खिलाड़ी के ऊपर तो नहीं ना मैच टिका होता है। हम लोग सोचते ज़रूर है कि पता नहीं एक बंदा हमारे लिए क्या कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम देखें जैसे आज बाबर आजम और रिजवान ने अच्छा प्ले किया, लास्ट टाइम उन्होंने बुरा प्ले किया था, जो 2 महीने से आवाम उनको गालियाँ दे रही हैं। तो एक प्लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ये टीम वर्क होता है। आपका जितना टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही आप जीतते हैं। और इंग्लैंड का मुझे नहीं आइडिया उनका टीम वर्क कैसा है, लेकिन इंडिया आई थिंक सो अच्छा खेलती है, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा टीम वर्क है, और विराट है तो वो आई थिंक सो गुड प्लेयर है और अच्छा खेलना जानते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो आपको क्या लगता है कौन विन करेगा उस टाइम पे? हम उसको पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं कहते, हम तो पाक भारत टाकरा बोलते हैं उसे, और वो भी पूरे रौब से कि भाई पाक भारत टाकरा है, पाक भारत। तो आप इतने आराम से कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पाक भारत टाकरा है आमने सामने। वो गेम है जो एहसासात और हमारे जज्बात जिसके साथ जुड़े होते हैं, और हमारी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो अटैच हुई होती हैं उससे। तो वो वह मैच है जो कि बच्चा देखता है, बड़ा देखता है, हर वो बंदा देखता है जिसने नहीं देखा होता है, वो भी लास्ट टाइम पे कह रहा होता है यार उन पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया। तो एहसास जुड़े हुए हैं। कोई पाकिस्तानी टीम के लिए मैसेज, पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि हर दफ़ा की तरह फाइनल में पहुंच के वो लोग ना ज़रा से ठुस हो जाते हैं, तो आपने ठुस नहीं होनी, ज़रा सी खच नहीं मारनी, स्टे स्ट्रॉन्ग। और जिस तरीके से आप आज खेलें तो खुदारा फाइनल में आके क्या हो जाता है आपको, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं फाइनल में कौन सा आपको सांप सूंघ जाता है, कौन सी चीज़ आपको डस लेती है कि फाइनल में हार के आ जाते हैं। पर हमें सुबह आपसे बहुत उम्मीदें, लिटरली उठ के नमाज़ पढ़िएगा, तहज्जुद की भी, फजर की भी, ये सब भी पढ़ेंगे। लड़के जो पहले नहीं पढ़ते हैं वो भी सुबह पढ़ेंगे। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी उठ के पढ़ लूँ, और आप लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। जी मैम, अगर आप कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो आप अगर इंडिया की टीम के लिए कोई बेस्ट विशेस देना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मेरी उनके लिए यही बेस्ट विशेस है कि भाई जीतो, हम तो तुम्हें हमारे से हारता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान से हारता हुआ देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी और के हाथों हारो, तो हमें तुम्हारी जीत चाहिए। इंडिया, तुमने जीतना है हमसे हारने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नेम? अमर सर, मुझे ये बताइएगा कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्साइटमेंट, आप क्या कहना चाहोगे, कौन विन करेगा? मेरे ख्याल से इंडिया को विन करना चाहिए। कैसे? इंडिया, हाँ, अगर इंडिया विन करेगा तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा जिसका बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरी दुनिया इस मैच को एंजॉय करती है, क्योंकि एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क की दुश्मनी भी है और भाई भी बने हुए हैं, और फिर एक टीम, वो ही पाकिस्तान की टीम और वो ही इंडिया की टीम का आपस में मैच, एक साहब की जंग होनी है कल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? क्या हसीन सा नाम है?
कमल अमानत। कमल अमानत। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, कल इंग्लैंड और वर्सेस इंडिया का मैच है, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कौन विन करेगा? मुझे लगता है कि इंडिया विन नहीं कर पाएगा, इंग्लैंड विन कर जाएगा। कैसे? इंग्लैंड की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी है कि उनका एक बॉलर बाहर हो गया है, लेकिन इंडिया जो है वो नहीं जीते भाई कल, हमारा इंग्लैंड वालों के साथ ही सामना हो जाना है। पक्का आपका? आपको क्या, अच्छा आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान का फाइनल में इंग्लैंड के साथ मैच होता है तो कैसा टाकरा होगा? जीत जाएंगे हम लोग। टाकरा तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, बिकॉज इंग्लैंड की टीम भी अच्छी खासी है, लेकिन हम लोग जीत जाएंगे। हमारे साथ लक चल रही है, हम लोग मुतज़दी तौर पर बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो ये भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम को? बेस्ट विशेज़ यही है कि ये बाबर आजम अच्छा लगा, सेटिस्फाई किया, आज बहुत अच्छा खेलो, इसी तरीके से खेलते रहे, इससे बेहतरीन खेलो, टीम को ऐसे लेकर आज हमारे माशाल्लाह से सारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे खेले हैं, उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ, और इसी तरीके से चलते रहे। फाइनल के हम लोग आगे आने वाले भी सारे मैचेस जीतेंगे इंशाल्लाह। और इंडिया की टीम के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? इंडिया की टीम के लिए भी यही है कि भाई यार चड्डी टाइट कर लो। अच्छा चड्डी टाइट कर लो, क्योंकि आप लोग का मुकाबला इंग्लैंड वालों के साथ है और पाकिस्तान वालों के साथ है, ठीक है, और दोनों ही एक ऐसी टीम्स हैं जो आपको नाको चने चुपवा सकती हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रोहान। रोहान। रोहान में मुझे ये बताइएगा, कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? जो हमारी दुआ है वो तो इंडिया विन करे, क्योंकि हम इंडिया को दफ़ा दोबारा फाइनल में टक्कर देना चाहते हैं। पर ऑन द फैक्ट्स बात की जाए, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ी ज़्यादा मेरे स्ट्रॉन्ग लग रही है बैटिंग साइड से और बॉलिंग साइड से, क्योंकि इंग्लैंड के पास पेसर भी अच्छे हैं। फिर अगर जो इंडिया हुआ मेन बॉलर, क्योंकि उनका मेन बॉलर किस वॉक्स ही है, बाकी उनके पास सैम करन भी है, उसके बाद उनके पास राशिद खान भी है, अब्दुल्ला राशिद है उनके पास जो ठीक है, तो स्पिनर उनके पास अच्छे हैं। उसके बाद उनके पास मोइन अली है, और भी उनके पास बॉलर्स हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पास पेसर की कमी होगी, पेसर की कमी उनके पास कभी नहीं होती। तो बाकी बात जो फैक्ट से बात की जाए तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो मतलब ख्याल है कि 7वीं 8वीं दिक्कत 10वां बंदा भी उनका आते साथ ही ना मतलब कि 4 शुरू कर देता है। तो बैटिंग लाइनअप उनका स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखा तो उतना भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि थोड़े नीचे आके बॉलर जो हैं वो थोड़े माठे पड़ जाते हैं। पर बॉलिंग देखी जाए तो इंडिया में इतनी खास ऐसा जो कोई पेस नहीं है, पर स्विंग उनके पास अच्छा है। तो उम्मीद तो यही है कि इंडिया आगे आएगा तो हम इंडिया को फेस करेंगे फाइनल के अंदर, और हम चाहते भी यही हैं कि इंडिया आगे और हम इंडिया को फेस करें फाइनल।